नमस्कार, मैं हूं रणवीर यादव। आप देख रहे हैं पावर इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके कुछ बेसिक टर्म्स, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऑफ बीओपी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है और ये दोनों बनाए क्यों जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ जितना भी एक साल के अंदर फाइनेंशियल लेन देन ट्रांजेक्शन्स जो भी होती है उसको सिस्टमेटिकली क्रेडिट और डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से जान लिया है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चार प्रकार के आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं: विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कैपिटल नेचर के आइटम और फाइनेंशियल आइटम। अब हम यहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाएंगे जिसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। ये ऊपर वाला रहेगा आपका करंट अकाउंट और नीचे वाला रहेगा आपका कैपिटल अकाउंट। अब अपसाइड करंट अकाउंट है और नीचे कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस आती है जिनका देश की एसेट्स या लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अफेक्ट नहीं होता। मतलब करंट अकाउंट में करंट पीरियड की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और कैपिटल अकाउंट में वो सारी आइटम्स आती है जिनसे देश की एसेट्स और लायबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ता है, अफेक्ट होती है। बीओपी में दो साइड्स होती है, लेफ्ट साइड होती है आपकी क्रेडिट और राइट साइड होती है आपकी डेबिट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट से इसको थोड़ा उल्टा बनाया जाता है। लेजर में पिछली वीडियो में बताया था उल्टा क्यों बनाया जाता है। जब हम इंडिया से कुछ भी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको फॉरेन एक्सचेंज वहां से प्राप्त होता है, रिसीव होता है, तो उसको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। और जब हम फॉरेन से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो हमें इंडिया से आउटफ्लो देना होता है, इनकम यहां से बाहर जाती है, तो उसको हम लिखते हैं डेबिट यानी राइट साइड में। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो करंट अकाउंट में अब गिनी चुनी चार आइटम्स आती हैं। पहली आइटम रहेगी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी विजिबल आइटम। दूसरा रहेगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी इनविजिबल आइटम। और तीसरा आइटम रहेगा इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हुई है तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे और इन्वेस्टमेंट इनकम अगर यहां से बाहर गई है तो राइट साइड में लिखेंगे। और लास्ट आइटम रहेगा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इसके अंदर चैरिटी, डोनेशंस, ग्रांट्स, फॉरेन रेमिटेंसेस, ये सारा आएगा। अब इन सारी आइटम्स के आगे हम एक मन धड़ंग मन माना फिगर ले लेते हैं जो कि बहुत काल्पनिक है, सत्य घटनाओं से उसका कोई लेन देना नहीं है। यानी एक ऐसा फिगर जिसको हमने सिर्फ माना है, अज्यूम किया है, रफ एस्टिमेट किया है। एक्सपोर्ट के आगे हमने 100 रुपए लिख दिया है, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के आगे 100 रुपए लिख दिया है, यूनिटरी ट्रांसफर भी 100 रुपए की हो गई है और इन्वेस्टमेंट इनकम भी 100 रुपए की हो गई है। तो एक्सपोर्ट साइड का हमने टोटल अगर किया है तो 400 आ रहा है चारों आइटम्स का। अब इंपोर्ट साइड में हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, 150 150 150 150 करके हमने चार आइटम के नीचे लिखा है, तो इधर का हो गया 600। तो एक्सपोर्ट हमारा आ रहा है 400 टोटल और इंपोर्ट का आ रहा है हमारा टोटल 600। तो दोनों में डिफरेंस हो रहा है, एक्सपोर्ट है कम और इंपोर्ट है ज्यादा। यानी इनफ्लो हो रहा है 400 का और आउटफ्लो हो रहा है हमारा 600 का। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में, यानी इनफ्लो हमारा 400 का है और आउटफ्लो हमारा है 600 का, तो 200 रुपए का जो डिफरेंस है इसको बोलेंगे कैट, करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी करंट अकाउंट व्यापार का हमें इस साल घाटा हुआ है कितने का? 200 रुपए का। मान लो किसी साल एक्सपोर्ट यानी इनफ्लो ज्यादा हो जाता है, मान लो 700 800 हो जाता है और इनफ्लो रहता है 600 का, तो 200 रुपए का हमको फायदा हो जाएगा, उसे बोलेंगे कैश, करंट अकाउंट सरप्लस। एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस आएगा और एक्सपोर्ट अगर कम है तो हमारा डेफिसिट आएगा। ये हुआ कंप्लीट हमारा करंट अकाउंट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, नीचे वाला बॉटम पार्ट है, इसमें हम लेंगे कैपिटल अकाउंट को। उसकी जो लेफ्ट साइड है उधर इनफ्लो आएगा, इनफ्लो ऑफ इनकम, और जो राइट साइड है उधर आएगा आउटफ्लो ऑफ इनकम। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को कंट्री की अफेक्ट करता है हमारा कैपिटल अकाउंट। इसमें वो सारी आइटम्स आती है जिनसे हमारी देश की एसेट्स या तो बढ़ जाती है या लायबिलिटीज कम हो जाती है या दोनों घटती और बढ़ती रहती है। अब लेफ्ट साइड में कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आइटम हम यहां पे लेने वाले हैं सेल ऑफ गोल्ड रिजर्व। मान लो इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है उसको हम बाहर सेल कर देते हैं और वहां से 100 रुपए हमको मिला, तो ये जो 100 रुपए है ये इनफ्लो आया है, तो यहां पे हमारी एसेट्स कम हो गई है और हमें इनफ्लो आ गया है। दूसरा, हम बाहर से बोरोइंग कर लेते हैं तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी, लेकिन इनफ्लो हमारा बढ़ जाएगा। तो 100 रुपए की हमने बाहर से क्या कर लिया है? बोरोइंग कर ली है। बाहर से हमने एफडीआई ले ली है, इन्वेस्टमेंट, या एफआईआई की इन्वेस्टमेंट ले ली या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ले ली है, तो भी हमारी कंट्री का जो इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो 100 रुपए के हिसाब से हमने यहाँ फिगर दिखाया हुआ है। 100 रुपए में सेल ऑफ आपका गोल्ड रिजर्व हो गया, एसेट्स हो गया, दूसरा बोरोइंग हो गई 100 रुपए की,
तीसरा आपका एफडीआई और एफआई हो गया। तो टोटल जो कैपिटल अकाउंट का लेफ्ट साइड दिखा रहा है वो 300 हो गया। अब दोनों का टोटल आ चुका है, करंट अकाउंट का टोटल हो गया 400 और कैपिटल अकाउंट का टोटल हो गया 300। अब अगर कोई पूछे कि बीओपी की टोटल रिसिप्ट कितनी है, इनफ्लो कितना है, तो हम बता सकते हैं 400 प्लस में 300, तो बीओपी की जो टोटल रिसिप्ट है वो आ रही है आपकी 700। कैपिटल अकाउंट की राइट साइड में हम वो चीजें लेंगे जिससे हमारी इंडिया से आउटफ्लो जाएगा बाहर। जैसे हमने बाहर किसी को लोन दे दिया है 100 रुपीज का, बाहर हमने किसी की इक्विटी परचेज कर ली है 100 रुपीज की, इससे हमारी एसेट्स बढ़ रही है सारे आइटम से। दूसरा हमने बाहर प्रॉपर्टी खरीद ली है 200 रुपीज की। अब इन तीनों आइटम का हम टोटल मारेंगे 100, 100 और 200, कितना हो जाएगा 400। अब अगर हमसे कोई पूछे कि बीओपी का जो टोटल पेमेंट है यानी टोटल राइट साइड का कितना हो गया, तो करंट अकाउंट का हमने लिया 600 और नीचे कैपिटल अकाउंट का हमने लिया 400, टोटल हो जाएगा ये 1000। अब हमारे इस काल्पनिक बीओपी का टोटल हमने कर लिया है, तो रिसिप्ट यानी इनफ्लो साइड आ रहा है अपना 700 और जो आउटफ्लो है पेमेंट साइड आ रहा है हमारा 1000। तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है माइनस में जो 300 आएगा, ये इंडिया का जो बीओपी है ये दिखाएगा हमारा माइनस में, यानी इसे बोलेंगे हम अनफेवरेबल। अगर इसकी दोनों साइड बिल्कुल बराबर आती है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, और अगर रिसिप्ट साइड ज्यादा होती है तो हमारे लिए सरप्लस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल। तो बीओपी में 3 स्टेज आती है, अनफेवरेबल यानी लॉस, इक्विलिब्रियम यानी बराबर, और फेवरेबल का मतलब होता है सरप्लस यानी प्रॉफिट। अब बात कर लेते हैं आइटम्स के बारे में। तो करंट अकाउंट की जो हमने सारी आइटम 4 प्रकार की होती है, विजिबल, इनविजिबल आइटम, यूटिलिटी ट्रांसफर हो गई, इन्वेस्टमेंट आइटम, ये सारी हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। इस वीडियो में अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट की वो ट्रांजैक्शंस को जिनको बीओपी के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में भी गिनी चुनी 4 प्रकार की ट्रांजैक्शंस होती है। सबसे पहली इसके अंदर आती है प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज जो इंडिविजुअल और बिजनेसेस आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, वो इसके अंदर आएगा। दूसरा होता है ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, ये गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज के द्वारा फॉरेन से की जाती है। तीसरा हो गया आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें फॉरेन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई या कोई अदर इन्वेस्टमेंट आती है। और लास्ट होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी बाहर के लोग इंडिया की स्टॉक मार्केट, डेब्ट मार्केट या करेंसी मार्केट में अलग अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअली भी करते हैं और कुछ ग्रुप बना के करते हैं। इनके ग्रुप को हम कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब हम आ गए आज के लास्ट टॉपिक पे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। दोनों के बीच में कुछ कॉमन और कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। करंट अकाउंट जो है पहले पॉइंट में, वो ऐसे आइटम्स को रिकॉर्ड करता है जो लायबिलिटी को और एसेट्स को अफेक्ट नहीं करते। दूसरी ओर जो कैपिटल अकाउंट है वो केवल उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करता है जो देश की एसेट्स और लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है, जो करंट अकाउंट है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट आइटम को रिकॉर्ड करता है। दूसरी साइड जो कैपिटल अकाउंट है वो ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिसमें सेल, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, लोन्स, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा आता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो करंट अकाउंट है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको स्टडी किया जाता है। और जो कैपिटल अकाउंट है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही स्टडी करते हैं। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें केवल विजिबल आइटम आते हैं, और दूसरा आता है बीओआई, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम, इसमें सर्विस, इन्वेस्टमेंट्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये सारा आता है। दूसरी साइड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में आपका प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सारा आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।